वक्त हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर जनपद में और हमारे साथ दो ऐसे विभूति खड़े हैं मेरे दाहिने और बाएं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। एक तो हैं छोटे भाई जैसे कथावाचक हैं, बहुत ही आत्मीय सम्मानीय स्वाभिमानी हर तरह से हैं, और दूसरे हमारे बगल में खड़े हैं कटका क्लब के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा उर्फ विनम्र जी। ये भी समाज सेवा को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। इनके तमाम वीडियो और सोशल मीडिया पे जो है हिपोरे मारते रहते हैं। हम पहले इनसे बात करेंगे। सौरभ जी, यस न्यूज़ पे आपका पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे हमको ये शुभ अवसर दिया। एक चीज हमको आप ये बताइए, अभी आपका एक वीडियो खूब चर्चाओं में रहा लापता सांसद को लेके, कैसे क्या कुछ था मामला उसमें, जरा बताएं हमको। देखिए, हमारे आदरणीय सनी भैया जी हैं, हम दोनों साथ में एक अभियान चलाए थे जनपद के अंदर में, एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। इस दौरान हम लोग शहर में जा रहे थे और शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या थी, उसमें एक एम्बुलेंस फंसा हुआ था। उसी संबंध में लेके मैंने माननीय सांसद जी से संपर्क किया, फोन पे वार्ता की। उनका जो वक्तव्य था, जो एक कक्षा 8 पास बच्चे का भी वक्तव्य उससे उनसे शानदार होता, उससे भी गिरा गुजरा उनका स्टेटमेंट था। तो उसी संबंध में मैंने बातचीत की। उसके बाद उनका मुझे जवाब जो है कम समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने एक अभियान बनाया कि हमारे जनपद में वो गुमशुदा रहता, उसी संबंध में लेके हम लोगों ने एक अभियान चलाया। तो भैया ये बताइए, सनी भाई से आप प्रेरणा लेते हो कि इनसे सीखते हो कि इनसे पूछते हो? पहले ये बताओ, पहले आप बताइए क्या दिशा निर्देश आप देते रहते हो इनको? देखिए सौरभ जी, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी स्वयं में बहुत समझदार व्यक्ति हैं और कटका क्लब के माध्यम से एक बेहतर समाज के निर्माण की प्रक्रिया में लगे हैं। आप समझिए, इनका पिछले कुछ वर्षों में कार्य देखेंगे, गौरैया संरक्षण अभियान जो पूरे भारत के लिए, क्योंकि अगर चिड़िया नहीं होंगी व्यवस्थित, जो प्रकृति ने हमको दिया है वो संरक्षित करना है। हम नया बना पाए या नहीं बना पाए, पर पहले जो है उसको संरक्षित किया जाए। एम्बुलेंस को रास्ता दो अभियान, इसी प्रकार के विभिन्न अभियान जो व्यक्ति चलाता रहे और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहे, उस व्यक्ति को राष्ट्र से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम किस लायक हैं कि हमसे प्रेरणा? महाराज जी ये बताओ, उमरिया बहुत कम है अभी आपकी, और इतनी प्रेरणा कहाँ से अंदर आके आई कि आप कथावाचक भी हो गए, सोशल मीडिया के स्टार भी हो गए, लोगों के बीच अपनी एक अलग छवि आप बना ली? कैसे सब ये सब दिमाग में आया? अब देखिए, ये सब राम जी की कृपा है और पारिवारिक जो हमारे सुल्तानपुर की जनपद की संस्कृति है, ये उसकी कृपा है, ये जनपद का आशीर्वाद है। स्वयं से और एक चीज, मैं कुछ बना नहीं हूँ ना कुछ हूँ, मैं सिर्फ कार्य करना चाहता हूँ अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो भैया कार्य को लेके आप जो है चर्चा में आए हैं, आपका जो कार्य है, कार्य करने का तरीका है, इसी को लेके आप सोशल मीडिया के स्टार बने हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं। ये सब हनुमान जी महाराज और आप सब बड़े भाइयों का आशीर्वाद है। बिना हनुमान जी राम जी की कृपा के और बिना आप सबके आशीर्वाद के यह संभव नहीं है। और बाकी हमारा धर्म है कार्य करना, तो वही कर रहे हैं, बाकी सब आप सबकी इच्छा। ये जुगलबंदी दोनों लोगों की दो ये कैसे हुई भैया, इसके बारे में जरा बता दो। अब हनुमान जी मिलाने का कार्य करते हैं लोगों को लोगों से, क्योंकि वही है जोड़ने का काम। जो सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने का कार्य करते हैं, ऐसे हनुमान जी ऐसे जोड़ने का कार्य करते हैं। हम अपनी तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, परंतु हम कह रहे हैं हनुमान जी की कृपा होती है, जिसकी विचारधारा सेम होती है। जैसे हम राष्ट्रवाद पर कार्य कर रहे हैं, समाज को बेहतर दिशा में बनाने का कार्य कर रहे हैं, सौरभ जी अपनी व्यवस्था के अनुसार इस राष्ट्र को, समाज को। सौरभ भाई, इतनी कम उम्र में ये सब प्रेरणा कहाँ से मिली? किसने बताया कि ऐसा करो तो आप चर्चाओं में आ जाओगे, चर्चाओं में रहोगे? आपका काम जो है वास्तव में सराहनीय रहता है, समाज के प्रति आप जागरूक हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं कैसे कैसे किसी से सीखे आप? देखिए, एक सबसे पहले सवाल आया कि आप सनी भैया के क्या हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं स्पष्ट कर दूं, वो हमारे भ्राताश्री हैं, मुझसे बड़े हैं, और मुझे लगता है कि जब आपके साथ बड़ा आपका चले तो हमेशा आप बड़े का ही मार्गदर्शन लेंगे। तो ये हमारे लिए ब्लॉग रूप में है। रही बात, जितने कार्यक्रम को हम लोग चलाते रहते हैं जनपद में, हमारे एक आदरणीय गुरु जी हैं, आदरणीय सर्वेशकांत वर्मा जी, जो साहित्यकार भी हैं, शिक्षक भी हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा रहती है हम लोगों के लिए। और सबसे अहम बात, हम लोग चर्चा के लिए काम नहीं करते हैं, हम लोग वो काम करते हैं कि जो जनपद के अंदर में दिखे। क्योंकि कई लोग ये लगातार कहते हैं कि सौरभ मिश्रा टीआरपी के लिए काम करते हैं, सौरभ मिश्रा पब्लिसिटी के लिए काम करते हैं, सौरभ मिश्रा पेपर छपने के लिए काम करते हैं। तो सौरभ, मतलब ये बताइए यार, जिसको एशिया बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ हो, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय परिवहन मंत्री जी, और मुझे लगता है कि अभी मेरी उम्र लगभग 25 साल है और 25 सालों में मैंने लगभग 100 से ज्यादा पुरस्कार से सम्मानित हो चुका हूँ। मुझे किस चीज की टीआरपी कमाल? भैया ये तो व्यवस्था है। ये देखिए, दोनों लोग साथ में खड़े हैं, हमारे एक दाहिने एक बाएं। सबसे बड़ी जो व्यवस्था है, सबसे बड़ा सवाल है, इतनी कम उम्र में
इस ऊंचाई तक पहुंचना, इस मुकाम तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी पूरी खबर मैं आपको और वीडियो और अपने खबरों के माध्यम से भी मैं आपको कुछ दिन बताएंगे।